Hello, friends. My name is Pinky Kumari, and I welcome you all on my YouTube channel Genesis Political Science. आज हम बात करेंगे चैप्टर सेकंड के बारे में, जिसका टाइटल है एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस, और यह इस चैप्टर का पार्ट 5 है। आपसे मेरा ये रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को देखने से पहले आप इसका पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 ज़रूर देखें। आपको मैं यह भी बताना चाहूँगी, यह इस चैप्टर का लास्ट वीडियो है और हम फॉलो कर रहे हैं आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, दैट इज पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। चलिए हम इस चैप्टर को एक सिंपल और इजी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं, डायरेक्ट आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के पेजेस को रीड करके। आपसे मेरा यह रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को जब भी देखें आप अपनी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के साथ बैठें। चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करेंगे पेज नंबर 40 के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे इस पेज पे जो इमेज दिया है उसके बारे में। टग ऑफ वॉर। टग ऑफ वॉर को हिंदी में कहते हैं रस्सा कस्सी। 29 अगस्त 1954 मतलब 29 अगस्त 1954 is a cartoonist impression of the relative strength of the opposition and the government। इसका मतलब हुआ कि यह कार्टूनिस्ट की धारणा है जो विपक्ष और सरकार की आपसी ताकत को दर्शाती है। सिटिंग ऑन द ट्री आर नेहरू एंड हिज कैबिनेट कलीग्स, मतलब कि इस इमेज पे हम देख सकते हैं कि सिटिंग ऑन द ट्री आर नेहरू नेहरू एंड हिज कैबिनेट कलीग्स। इसका मतलब हुआ कि पेड़ पर नेहरू और उनके मंत्रिमंडल के सहयोगी बैठे हुए हैं। Trying to topple the tree are opposition leaders A.K. Gopalan, Acharya Kripalani, N.C. Chatterjee, श्रीकांतन नायर एंड सरदार हुकुम सिंह। इसका मतलब हुआ कि पेड़ को गिराने की कोशिश कर रहे हैं वो सब विपक्षी नेता हैं, जिसमें आते हैं A.K. गोपालन, आचार्य कृपलानी, N.C. चटर्जी, श्रीकांतन नायर और सरदार हुकुम सिंह। अब हम बात करेंगे इमर्जेंस ऑफ ऑपोजिशन पार्टीज के बारे में, मतलब कि विपक्षी दलों के उदय के बारे में। As we have noted above, it is not that India did not have opposition parties during this period। इसका मतलब हुआ कि जैसा कि हमने ऊपर देखा है, ऐसा नहीं था कि इस अवधि में भारत में विपक्षी दल नहीं थे। While discussing the results of the elections, we have already come across the names of many parties other than the Congress। इसका मतलब हुआ कि चुनाव परिणामों पर चर्चा करते समय हम पहले ही कांग्रेस के अलावा कई अन्य दलों के नाम देख चुके हैं। Even then, India had a large number of diverse and vibrant opposition parties than many other multi-party democracies। हम यह कह सकते हैं कि तब भी भारत में कई कई अन्य बहुदलीय लोकतंत्रों की तुलना में अधिक विविध और सक्रिय विपक्षी दल थे। Some of these had come into being even before the first general election of 1952। इसका मतलब हुआ इनमें से कुछ तो 1952 के प्रथम आम चुनाव से पहले ही अस्तित्व में आ गए थे। Some of these parties played an important role in the politics of the country in the 60s and 70s। इसका मतलब हुआ कि इनमें से कुछ दलों ने 60 और 70 के दशक में देश की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। The roots of almost all the non-Congress parties of today can be traced to one or the other of the opposition parties of the 1950s। इसका मतलब हुआ कि आज के लगभग सभी गैर कांग्रेस दलों, मतलब कि नॉन कांग्रेस पार्टीज की जड़ें 1950 के दशक के विपक्षी दलों में ही मिलती है। All these opposition parties succeeded in gaining only a token representation in the Lok Sabha and state assemblies during this period। इसका मतलब हुआ कि इन सभी विपक्षी दलों, मतलब कि ऑपोजिशन पार्टीज को इस अवधि में
लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में केवल प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व ही मिल सका। Yet their presence played a crucial role in maintaining the democratic character of the system. इसका मतलब हुआ कि फिर भी उनकी उपस्थिति ने व्यवस्था के लोकतांत्रिक चरित्र को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। These parties offered a sustained and often principled criticism of the policies and practices of the Congress party. इसका मतलब हुआ कि इन दलों ने कांग्रेस पार्टी की नीतियों मतलब कि पॉलिसीज और कार्य प्रणाली मतलब कि प्रैक्टिसेस की लगातार और अक्सर सैद्धांतिक आलोचना की। This kept the ruling party under check and often changed the balance of power within the Congress। मतलब कि इससे सत्ताधारी दल मतलब रूलिंग पार्टी नियंत्रण में रहा और अक्सर कांग्रेस के भीतर शक्ति संतुलन बदल गया। By keeping democratic political alternative alive, इसका मतलब हुआ कि लोकतांत्रिक मतलब डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल ऑल्टरनेटिव मतलब कि लोकतांत्रिक राजनीतिक विकल्प को जीवित रखकर these parties prevented the resentment with the system from turning anti-democratic। हम यह कह सकते हैं कि इन पार्टियों ने व्यवस्था के प्रति असंतोष को लोकतंत्र विरोधी बनने से रोका। These parties also groomed the leaders who were to play a crucial role in shaping of our country। इसका मतलब हुआ कि इन पार्टियों ने उन नेताओं को भी तैयार किया जिन्होंने हमारे देश के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। In the early years, there was a lot of mutual respect between the leaders of the Congress and those of the opposition। हम यह कह सकते हैं कि शुरुआती वर्षों में कांग्रेस के नेताओं और विपक्ष के नेताओं के बीच आपसी सम्मान काफी अधिक था। The interim government that ruled the country after the declaration of independence and the first general election included opposition leaders like Dr. Ambedkar and Shyama Prasad Mukherjee in the cabinet। इसका मतलब हुआ कि स्वतंत्रता की घोषणा और पहले आम चुनाव के बाद देश पर शासन करने वाली अंतरिम सरकार मतलब कि इंटरिम गवर्नमेंट में डॉक्टर अंबेडकर और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे विपक्षी नेताओं मतलब कि ऑपोजिशन लीडर्स को भी मंत्रिमंडल मतलब कैबिनेट में शामिल किया गया था। Jawaharlal Nehru often referred to his fondness for the Socialist Party and invited socialist leaders like Jayaprakash Narayan to join his government। इसका मतलब हुआ जवाहरलाल नेहरू अक्सर समाजवादी मतलब कि समाजवादी पार्टी मतलब सोशलिस्ट पार्टी के प्रति अपने लगाव का उल्लेख करते थे और जयप्रकाश नारायण जैसे समाजवादी नेताओं मतलब कि सोशलिस्ट लीडर्स को अपनी सरकार में शामिल होने का निमंत्रण देते थे। This kind of personal relationship with and respect for political adversaries declined after the party competition grew more intense। इसका मतलब हुआ कि हम यह कह सकते हैं कि राजनीतिक विरोधियों के प्रति इस तरह का व्यक्तिगत संबंध और सम्मान जैसे जैसे पार्टियों के बीच प्रतिस्पर्धा मतलब कंपटीशन अधिक तीव्र हुई घटने लगा। Thus, the first phase of democratic politics in our country was quite unique। इसका मतलब हुआ कि हम यह कह सकते हैं इस प्रकार हमारे देश में लोकतांत्रिक मतलब कि डेमोक्रेटिक राजनीति मतलब पॉलिटिक्स का यह पहला चरण काफी अनोखा था मतलब यूनिक था। The inclusive character of the national movement led by the Congress enabled it to attract different sections, group, and interest, making it a broad-based social and ideological coalition। इसका मतलब हुआ कि हम यह समझ सकते हैं कि इसका मतलब हुआ कि
कांग्रेस के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय आंदोलन के समावेशी स्वरूप में विभिन्न वर्गों मतलब डिफरेंट सेक्शंस, उसके बाद समूहों मतलब कि ग्रुप्स और हितों एंड इंटरेस्ट को आकर्षित किया, जिससे यह एक व्यापक सामाजिक और वैचारिक मतलब कि सोशल एंड आइडियोलॉजिकल गठबंधन बन गया। मतलब कोalition को हिंदी में कहते हैं गठबंधन। The key role of the Congress in the freedom struggle thus gave it a head start over others। अब हम बात कर रहे हैं पेज नंबर 42 के बारे में। स्वतंत्रता संग्राम में कांग्रेस की प्रमुख भूमिका ने उसे दूसरों पर बढ़त दिला दी। As the ability of the Congress to accommodate all interest and all aspirants from political power steadily declined, other political parties started gaining greater significance। हम यह कह सकते हैं कि जैसे जैसे सभी हितों और राजनीतिक शक्ति की आकांक्षा रखने वालों को समायोजित करने की कांग्रेस की क्षमता धीरे धीरे कम होती गई, अन्य राजनीतिक दलों मतलब कि अदर पॉलिटिकल पार्टीज का महत्व बढ़ने लगा। Thus, Congress dominance constitute only one phase in the politics of the country। हम यह कह सकते हैं कि इस प्रकार कांग्रेस का प्रभुत्व मतलब कि डोमिनेंस देश की राजनीति का केवल एक चरण है। We shall come to the other phases in the later parts of this textbook। मतलब कि हम इस पाठ्य पुस्तक के आगे के भागों में अन्य चरणों पर चर्चा करेंगे। अब हम बात करेंगे पेज नंबर 42 पर दिए गए येलो बॉक्स के बारे में, जो कि है श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बारे में, जिनका टाइम पीरियड है 1901 से लेके 1953 तक। लीडर ऑफ हिंदू महासभा मतलब कि हम यह कह सकते हैं कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी हिंदू महासभा के नेता थे। फाउंडर ऑफ भारतीय जनसंघ मतलब कि भारतीय जनसंघ के संस्थापक थे। मिनिस्टर इन नेहरूज फर्स्ट कैबिनेट आफ्टर इंडिपेंडेंस मतलब कि स्वतंत्रता के बाद नेहरू की पहली मंत्री परिषद में मंत्री थे। रिजाइन इन 1950 ड्यू टू डिफरेंसेस ओवर रिलेशंस विद पाकिस्तान। हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान से संबंधों को लेकर मतभेद के कारण मतलब डिफरेंसेस के कारण 1950 में इस्तीफा दे दिया था। Member of Constituent Assembly and later the first Lok Sabha was opposed to India's policy of autonomy to Jammu and Kashmir। हम यह समझ सकते हैं कि इसका मतलब हुआ संविधान सभा के सदस्य मतलब मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और बाद में पहली लोकसभा के सदस्य रहे, was opposed to India's policy of autonomy to Jammu and Kashmir मतलब कि जम्मू और कश्मीर को स्वायत्तता देने की भारत की नीति के विरोध में थे। अरेस्टेड ड्यूरिंग जन संघ एजिटेशन अगेंस्ट कश्मीर पॉलिसी, इसका मतलब हुआ कश्मीर नीति मतलब कश्मीर पॉलिसी के विरुद्ध जनसंघ मतलब कि जनसंघ के आंदोलन के दौरान गिरफ्तार किए गए। डाइड ड्यूरिंग डिटेंशन, इसका मतलब हुआ कि हिरासत के दौरान इनकी मृत्यु हो गई। इस प्रकार हमने इस चैप्टर को आज कंप्लीट कर लिया है। उम्मीद करती हूँ कि जो भी पेजेस आज हमने डिस्कस किया वो आपको एक सिंपल और इजी तरीके से समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, शेयर जरूर करें और अपने दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में बताइए। कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें। बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि अगला वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।